नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर शहर के सभी जोन के पुलिस डीसीपी ने अपने जोन के सभी थानों के प्रभारी पुलिस कर्मियों को सीपीआर प्रशिक्षण देने का सेमिनार आयोजित किया, जिसमें जुपिटर अस्पताल के सीनियर हार्ट के डॉक्टरों ने सीपीआर इमरजेंसी आने पर कैसे दिया जाए इसकी जानकारी दी। इस प्रशिक्षण सेमिनार में जोन के डीसीपी आरके सिंह, एडिशनल डीसीपी, एसीपी के साथ सभी थाना प्रभारी पुलिसकर्मी मौजूद थे। हाल ही में यह देखने में आ रहा है कि पुलिसकर्मी अधिकारी बड़े बड़े आयोजनों में अपनी ड्यूटी 12 घंटे से ज्यादा करते हैं और इसी दौरान पुलिसकर्मियों को हार्ट अटैक आने के केस देखे गए हैं। पिछले दिनों एक जवान की हार्ट अटैक से ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी, तो वहीं इंदौर में मैच ड्यूटी के दौरान भी एक डीसीपी को हार्ट अटैक आ गया था। इन केसों को देखते हुए पुलिस मुखिया ने पूरे प्रदेश में हार्ट अटैक आए तो साथी जवान कैसे उस पुलिसकर्मी की जान सीपीआर देकर बचा सकता है, इस उद्देश्य से यह सीपीआर ट्रेनिंग प्रशिक्षण आयोजित किए गए। सभी पुलिस अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मियों को ऐसी परिस्थिति में सीपीआर देने का प्रशिक्षण दिया गया। निर्देश पर जो है प्रदेश में सभी जिलों में पुलिस कर्मचारियों को सीपीआर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसी के तारतम्य में जो है इंदौर जोन 4 में विशेष जुपिटर अस्पताल के सहयोग से हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको सीपीआर की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस की नौकरी और सामान्य जीवन में भी जो है वो कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब आपके सामने कोई आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट कोलैप्स हो जाता है, या ड्राउनिंग में या एक्सीडेंट केसेज में भी ऐसी आवश्यकता पड़ती कि सीपीआर देने पर उस आदमी की ज़िंदगी बच सकती है। ऐसे कई प्रकरण भी पिछले कुछ दिनों में देखने को आए हैं जिसमें जो है किसी पुलिसकर्मी जिसको सीपीआर आता है उसने जो है दिया और सामने वाले की जान बच गई। तो चूँकि पुलिस वाला हमेशा किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी ड्यूटी के स्वरूप में चौराहे पर, सड़क पर, मेले में, ठेले में, हर जगह मौजूद रहता है और इस प्रकार की परिस्थितियाँ आने पर वो सामने वाले की मदद कर सके और उसकी ज़िंदगी बचा सके, ये इसका कुल उद्देश्य है। वो इसके साथ साथ ईश्वर न करे कभी किसी के परिवार में, खुद के परिवार में भी ऐसा होता है तो उसमें उसका उपयोग वो कर सकता है। तो दूसरों की ज़िंदगी सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए पुलिस कर्मचारी हमेशा कहीं न कहीं लगे रहते हैं। सीपीआर सीखेंगे तो और बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ये इसका कुल उद्देश्य है। सर, सीपीआर के माध्यम से क्या सिखाया जा रहा है? इसमें जो है ड्राउनिंग में, एक्सीडेंट में और हार्ट अटैक से रिलेटेड जो परिस्थितियाँ रहती हैं उन परिस्थितियों में किस प्रकार से फर्स्ट एड दिया जाए, क्या क्या कार्यवाही प्रक्रिया की जाए जिससे उस आदमी का हार्ट का जो रिदम है वो वापस आ सके, उसका सांस जो है वो नॉर्मल हो सके, हार्ट की बीट रेट जो है वो नॉर्मल हो सके। ये सब चीज़ों का प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। नहीं, ये अभी तो जितने लोग हमारे जोन 4 में हैं उनको सिखाया जा रहा है, बाकी जोन में भी, मुख्यालय में भी सिखाया जा रहा है और धीरे धीरे कोशिश हमारी होगी कि हमारा हर पुलिस कर्मचारी जो है सीपीआर में ट्रेन रहे। नहीं, ये तो एक दिन का है, फिर अगला कुछ दिनों बाद फिर दूसरा बैच करेंगे। हाँ, मुझे ये आप सब लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी है कि जो इंदौर का पुलिस विभाग है उसके लिए एक हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है या रोड साइड पर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए किस तरह से उसके जीवन को बचाया जाए, यह एक प्रक्रिया होती है जिसे हम पुलिस डिपार्टमेंट वालों को आज प्रशिक्षण दे रहे हैं। वह इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पुलिस, आप जानते हैं कि एक जनसेवा का कार्य है और हर पब्लिक प्लेस पर, किसी भी पब्लिक फंक्शन पे, रास्ते चौराहे पर पुलिस की उपस्थिति रहती है और शायद यदि हम पुलिस विभाग को इस बारे में प्रशिक्षित कर पाएंगे तो किसी जीवन को यदि ये लोग बचा सकें तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि कभी भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो अस्पताल पहुंचने के पूर्व का जो समय रहता है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। उस बीच में यदि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को, जैसे ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को यदि ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो फिर पेशेंट के जीवन को बचाना अस्पताल पहुंचने के बाद भी संभव नहीं रहता है। यदि उस समय पेशेंट की दिल की धड़कन, उसकी जो एयरवे, सांस की नली है, उसको पेटेंट रखा जाए, उसकी सांस को मदद की जाए, उसके हार्ट को चालू रखने में मदद की जाए तो पेशेंट के जीवन के बचने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसी तकनीक है जो करीब करीब
हर व्यक्ति को आनी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति को, एक आम नागरिक को भी यह जो विधि है ये आनी चाहिए। उसी विधि के प्रशिक्षण के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन हमने किया। पुलिसकर्मी शामिल किए गए इसमें पहले सेशन में? हाँ, हमारे ख्याल से 100 से 150 पुलिसकर्मी हैं। एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 100-150 पुलिसकर्मी इस कार्यक्रम में शामिल। एक्सीडेंटल केस में अक्सर दो तरह की समस्या हो सकती है कि या तो ब्लड मुंह के अंदर क्लॉट बन जाता है और एयरवे रुक जाता है, तो उसकी वजह से जो विक्टिम है वो सांस नहीं ले पाता है, और चूँकि सांस नहीं आएगी तो शरीर के अलग अलग अंगों को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं मिलेगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि पेशेंट की हृदय गति और सांस की जो गति है वो यदि चालू रहती है तो बाकी सब अंगों का जो ट्रीटमेंट है वो अस्पताल पहुंचने के बाद होता है। सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि जो भी रोड साइड एक्सीडेंट भी यदि हुआ है तो व्यक्ति की दिल की धड़कन चालू रहना चाहिए और उसकी सांस की नली खुली हुई रहना चाहिए, जिससे कि शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहे। यदि ये दो चीज़ें हम अचीव कर पाते हैं तो फिर पेशेंट का जो बाकी का ट्रीटमेंट है वो सड़क के ऊपर नहीं हो सकता है ना, एक्सेप्ट कि यदि कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, शरीर के किसी हिस्से से ब्लीडिंग हो रहा है तो कंप्रेशन करके उस जगह को दबा के रखा जाए और ब्लीडिंग को रोका जाए। पुलिस कर्मियों को आज यहाँ पे बुलाया था बेसिकली BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट का ट्रेनिंग देने के लिए। और बेसिक लाइफ सपोर्ट में जो चीज़ें करनी चाहिए, हार्ट का पंपिंग करके, एक्सटर्नल पंपिंग करके हार्ट को कैसे चालू रखना है बंद करने के बाद, सांस में अटकाव आया तो उसमें कैसे स्टेप्स लेना चाहिए ताकि सांस का अटकाव दूर हुए, एक्सटर्नली मतलब आर्टिफिशियली आप उनको कैसा सांस दें जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाता है, या जो टाइम कोई इंसल्ट होने के बाद से हॉस्पिटल तक जितना टाइम ज़्यादा वाला है वो टाइम में क्या क्या मेजर्स करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे इंसान की जान बची रहती है और उसको आप हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, वो चीज़ें BLS ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी।